नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान और इस वक्त की एक बड़ी खबर। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्वेंद्र सिंह ने 2 बार जांच करवाई, दोनों बार जांच में पॉजिटिव निकले। विश्वेंद्र सिंह अब होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। पूर्व पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने खुद बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव है। विश्वेंद्र सिंह ने पॉजिटिव आने के बाद जयपुर स्थित आवास पर खुद को क्वारंटाइन कर लिया। दोनों सैंपल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर खुद ही अपने आवास पर क्वारंटाइन हो गए। शिव कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। शिव, विश्वेंद्र सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए, होम क्वारंटाइन हुए हैं, और क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल आसिफ, मैं बताना चाहता हूं कि खुद विश्वेंद्र सिंह का न्यूज 18 राजस्थान के पास फोन आया और उन्होंने बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। आज उन्होंने एसएमएस हॉस्पिटल में सुबह 2 अपनी जांच कराई थी कोरोना की, और दोनों ही जांचों में वे पॉजिटिव पाए गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे पॉजिटिव, कोरोना के पॉजिटिव है, तो उन्होंने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया और फिलहाल वह जयपुर स्थित आवास पर अपने पर क्वारंटाइन हो गए हैं। इससे पहले भी पूर्व में भी जो विश्वेंद्र सिंह जी हैं, उन्होंने अपनी कोरोना की जांच कराई थी, लेकिन उस समय वे नेगेटिव निकले थे। आज उन्होंने फिर से अपनी जांच कराई और दोनों जांचों में ही वे जो है कि पॉजिटिव निकले हैं। जी आसिफ। जी शिव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। शिव कुमार वशिष्ठ संवाददाता भरतपुर जानकारी दे रहे थे कि विश्वेंद्र सिंह ने 2 बार हाल के दिनों में जांच करवाई। हालांकि पहली जांच में वो नेगेटिव पाए गए थे, लेकिन दूसरी बार 2 बार जांच करवाई जिसमें वो पॉजिटिव आए हैं। और श्रीगंगानगर में भाई ने भाई की हत्या की है। धारदार हथियार से इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात को अंजाम देने के बाद भाई खुद पुलिस थाने पहुंच गया। साधु शहर के गांव खाट सजवार का यह पूरा मामला है। साधु शहर पुलिस फिलहाल मौके पर है। और जैसलमेर के मोहनगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष अर्जुना गांव में हुआ। खूनी संघर्ष एक ही समाज के 2 गुटों के बीच हुआ। खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हुए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। तो अर्जुना गांव के अंदर 2 गुटों के अंदर यह संघर्ष हुआ है। एक ही समाज के दोनों गुट बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस को सूचना दी गई। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। दौसा में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात हुई। शहर के वासुदेव नगर चौराहे पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। शिक्षक दंपति के घर में ये चोरी की वारदात हुई। लाखों के जेवरात और 20,000 रुपए की नकदी लेकर चोर फरार हो गए। ये कहीं चले गए थे और अभी कुछ घंटों पहले कुछ चोरी हुई है, इसका मौका होगा देख रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। कोई सुराग मिला तो जल्दी ही चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और बीकानेर के नोखा से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीओ ऑफिस के पास चोरों ने धावा बोल दिया। बीएसएनएल दफ्तर को निशाना बनाया गया। 15 बैटरी और 100 किलो लोहे का स्क्रैप लेकर चोर फरार हो गए। चोरों ने निगम की दीवार पर लगे लोहे के तार काटे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से खबर है, जहां पर कल से सूरतगढ़ के बाजार खुलेंगे। 3 दिवसीय बाजार बंद के फैसले में यह बदलाव लिया गया है। व्यापारियों की मांग पर प्रशासन ने संशोधन किया है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार के लिए ये आदेश जारी किए गए थे। एक साथ 23 कोरोना केस मिलने के बाद में प्रशासन ने यह फैसला लिया था। और चलिए अब आपको कोरोना पर अपडेट बता देते हैं। मरुधरा में महामारी की तेज रफ्तार है। आज
मिले रिकॉर्ड 610 नए केस, 6 की मौत हो चुकी है। कुल मरीजों का आंकड़ा 73.9 हजार पार कर चुका है। कोरोना वायरस से अब तक 986 लोगों की मौत हो चुकी है। इलाज के बाद 57,000 से ज्यादा मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। तो कोरोना की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही। न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुल केस 73,935, जिनमें एक्टिव हैं 14,607, ठीक 57,000 हो चुके हैं और अब तक 986 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर पूरे राजस्थान में अलग अलग संभाग या जिलों की बात करें तो जोधपुर में 11,074 कोरोना के केस हैं, जयपुर में 9,389, अलवर में 7,094, कोटा में 4,455, बीकानेर में 4,131, अजमेर में 3,817, पाली में 3,748, भरतपुर में 3,553, सीकर में 2,447, नागौर में 2,226 केस फिलहाल पॉजिटिव हैं। अब बात प्रदेश के उन 7 संभागों की जहां बढ़ते संक्रमण को लेकर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज आपको सूरत हाल बताएंगे, हर संभाग का कोरोना ग्राफ भी दिखाएंगे, कहां बढ़ा वायरस का वार और कहां मिली राहत। बस बने रहिए हमारे साथ। लॉकडाउन खुलने के साथ ही कोरोना तेजी से फैल रहा है। अनलॉक 3 के बाद तो कोरोना मरीजों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी हो रही है। बात राजस्थान की जाए तो राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 73,000 को पार कर चुका है। 9,02,000 सैंपलिंग के बीच कोरोना मरीजों की संख्या 73,935 हो चुकी है। जयपुर में आज 126 मरीज मिलने के साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या 9,389 हो चुकी है। कोविड के कारण अब तक 986 मौतें पूरे प्रदेश में हो चुकी है। जयपुर में भी 263 लोग कोरोना का ग्रास बन चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामले 14,660 है। 58,342 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की बात की जाए तो राजस्थान में प्रवासी पॉजिटिव मरीजों की संख्या 9,211 है। राजस्थान में आज जहां रिकॉर्ड 610 मरीज मिले हैं, वहीं 216 रिकवर भी हुए हैं। जी देखिए, कोटा में भी कोरोना का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है और नए नए इलाकों से पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला जारी है। आज फिर 31 नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं और संख्या की बात करें तो अब कोटा में कुल संख्या जो है 5,000 को छूने जा रही है। इन सब के बीच अब कोटा में जो है कोरोना से मौत होने वाले रोगियों की तादाद में भी बढ़ोतरी हो रही है। आज फिर 5 और रोगियों की मौत हो गई इलाज के दौरान। 98 रोगी ऐसे हैं जिनकी अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है और पिछले 4 दिनों की बात करें तो 20 रोगी ऐसे हैं जिनकी कोरोना से मौत हुई है। तो लगातार जिस तरह से मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, ऐसे में जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग की टीम में मुस्तैद है। एक टीम जो है कमेटी भी गठित की गई है जो डेथ हो रही है उसको लेकर भी वो मॉनिटरिंग कर रही है। हालांकि ज़्यादातर जो मौतें हुई हैं वो गंभीर रोगी जो है पहले से ही दूसरे रोगों से ग्रसित थे, लेकिन उन सब के बावजूद कोरोना भी लगातार पैर पसार रहा है और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सैंपलिंग का दायरा जो है लगातार चिकित्सा विभाग की टीम दावा कर रही है कि सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी अब जो है रैंडम सैंपलिंग लगातार की जा रही है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना पैर पसार रहा है। करीब 1.5 लाख लोगों की अब तक कोटा जिले में कोरोना सैंपल लिए जा चुके हैं और कोशिश लगातार जो है इसमें इजाफे की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल लिए जाएँ ताकि कोरोना पॉजिटिव रोगी तक जल्द पहुँचा जा सके और उसको मुकम्मल इलाज भी मिल सके। तो वहीं आज कोटा की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज कोटा को एक बड़ी सौगात जो है मेडिकल की मिली है। कोटा के जो मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी विंग है उसकी सौगात आज जो है
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और सीएम अशोक गहलोत ने दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है। इसके जरिए जब कोटा के साथ साथ हाड़ौती भर के जो रोगी कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंचते थे, उनको 13 से ज़्यादा असाध्य रोगों का इलाज एक ही छत के नीचे मिलेगा और अब इसमें लगातार सुविधाओं में इजाफे भी किए जाएंगे। वहीं शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो आज जिला परिषद के सीईओ ने जब औचक निरीक्षण किया अपने अधीनस्थ 5 विभागों का, तो वहाँ पर जो है कर्मचारी बड़ी संख्या में नदारद मिले। 100 से ज़्यादा कर्मचारी इन 5 विभागों में जो है ना तो समय पर पहुंचे और कुछ कर्मचारी तो पूरी तरह से ही ऑफिस से नदारद मिले। जिला परिषद के सीईओ जो है टीकम चंद बोरा, उन्होंने चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग के जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया है और इसका कारण पूछा है और जो गैर जिम्मेदार कर्मचारी जो नदारद मिले थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। शहर की दूसरी बड़ी खबरों की बात करें तो एसीबी के चुंगल में फंसे जो सहायक अभियंता है, जो कार्रवाई के दौरान फरार भी हो गए थे, उनके खिलाफ अब लगातार शिकायतें आने का सिलसिला शुरू हो गया है। भरतपुर में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 27 मामले सामने आने के बाद में अब 3695 कुल मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं रिकवरी रेट की बात करें तो 3144 लोग सही होकर अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 70 पहुंच चुका है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें खासी परेशान हैं और इस संक्रमण को रोकने के लिए अब वे काफ़ी प्रयासरत हैं। वहीं आपको बता दें कि इसके चलते ही अब मास्क के बगैर कोई भी दुकानदार किसी को सामान नहीं दे रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने वाले दुकानदारों को पर नज़र रखी जा रही है कि वह सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। वहीं आपको बता दें कि अब व्यापारियों ने भी प्रशासन की पूरी सहायता करने की सोच रखी है, जिसे लेकर अब बगैर मास्क वाले ग्राहकों को वह सामान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, जिसके चलते अब लोग भी जागरूक हो रहे हैं और बगैर मास्क के बाज़ारों से नहीं निकल रहे हैं। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस अब चालान काटने में देरी नहीं कर रही है, बगैर मास्क वालों के चालान काट रही है। इसी के साथ ही प्रशासन भी अब सतर्क नज़र आ रहा है और गाँवों और शहरों में पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं कस्बों की बात करें तो एसडीएम स्तर के अधिकारियों को पूरी तरह से लगाया गया है और वह नज़र रखे हुए हैं कि कोई भी अगर बगैर मास्क के वहाँ घूमता है तो उसके चालान काटे जाएं। वहीं व्यापारियों को भी हिदायत दी गई है कि एक दुकानदार के पास 2 से ज़्यादा ग्राहक नहीं होने चाहिए, बाकी ग्राहकों को बाहर खड़ा कर दिया जाए। वहीं अलग खबरों की बात करें तो आपको बता दें कि अब इस बारिश ने सड़कों की पोल खोल दी है, जिसके चलते अब जगह जगह गड्ढे नज़र आ रहे हैं। कॉलोनियाँ हों चाहे मेन सड़क हों और कस्बों की सड़कें हों, सभी जगह गड्ढे नज़र आ रहे हैं और पानी भरे होने के कारण आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, जिसके लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग भी अब सचेत हो रहा है और उन जगहों को चिन्हित कर रहा है जहां गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर में आज एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक ही दिन में 70 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। मेडिकल टीम द्वारा सुबह से अब तक 2 बार जांच रिपोर्ट साझा की गई है, जिसमें पहली रिपोर्ट में 25 पॉजिटिव मरीज सामने आए थे, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट में 45 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। आज जो कुल पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं उसमें मुख्य रूप से 3 कोरोना वॉरियर पॉजिटिव पाए गए हैं, तो वहीं 14 ऐसे सदस्य हैं जो कि पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कॉन्टैक्ट हैं और सैंपलिंग जब उनकी की गई तो उनमें भी संक्रमण पाया गया। इसके अलावा 53 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। ये 53 केस जो सामने आए हैं उसमें अधिकांश मामले उदयपुर शहरी इलाके के हैं। हालांकि ग्रामीण अंचल से भी कुछ नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन शहरी इलाकों में जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है, नए मामलों की संख्या बेहद ज़्यादा है और इन नए मामलों के संक्रमण का सोर्स ना तो संक्रमित होने वाले व्यक्ति को पता है और ना चिकित्सा विभाग इसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है और शहरी क्षेत्र में जिस तरह से संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि शहरी क्षेत्र में लापरवाही ज़्यादा बरती जा रही है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसकी पूरी तरह से पालना नहीं हो पा रही है और यदि इस चेन को रोकना है तो लोगों को जागरूक होकर कोरोना संक्रमण के लिए बनाई गई जो गाइडलाइन है उसकी पालना करनी पड़ेगी। उदयपुर में 2450 से ज़्यादा केस अब तक हो चुके हैं, तो वहीं 2000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। रिकवर होने वालों की संख्या भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ये एक अच्छी खबर है कि रिकवरी लोगों को जल्दी हो रही है, लेकिन संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में भी बहुत ज़्यादा इजाफा उदयपुर में देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही होम आइसोलेशन की व्यवस्था उदयपुर में शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर द्वारा 2 दिन पहले होम आइसोलेशन की गाइडलाइन उदयपुर में जारी कर दी गई थी और उसके आधार पर अब जो एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम्स के मरीज जो कि होम आइसोलेशन की गाइडलाइन को फुलफिल कर रहे हैं,
उन्हें जरूरत होने पर घर पर ही आइसोलेट किया जा रहा है। और यदि किसी में सीवियर सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसे जरूर ESIC हॉस्पिटल में एडमिट कराने की प्रक्रिया चल रही है। मेडिकल टीम मौके पर जाकर घर पर जाकर होम आइसोलेशन के लिए व्यवस्थाएं देखती है और यदि संतुष्ट होती है तभी होम आइसोलेशन की स्वीकृति प्रदान करती है। देखिए, अजमेर में कोरोना का ब्लास्ट लगातार जारी है। आज भी 58 नए पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 3817 हो गया है। वहीं आज 2 और पॉजिटिव मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसमें से एक 64 वर्षीय बुजुर्ग नागौर जिले के रहने वाले हैं, तो वहीं एक 40 वर्षीय महिला अजमेर के लौंगिया मोहल्ला की रहने वाली है। तो कुल मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 77 तक पहुंच गया। इस सब के बीच में 3256 ऐसे मरीज हैं जो अब तक इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और घर के लिए डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। वहीं अगर बड़ी और अहम खबरों की बात करेंगे तो दरगाह कमेटी के अध्यक्ष और RCA उपाध्यक्ष अमीन पठान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी देने का मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद अमीन पठान ने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। अमीन पठान ने आरोप लगाया कि लगातार जिस तरह से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की बात हो या फिर देश से ट्रिपल तलाक कानून ख़त्म होने की बात हो, उसको लेकर वो लगातार सोशल मीडिया पर अपनी राय जो है वो रख रहे थे। उसको लेकर कुछ लोग जो है वो उन्हें सोशल मीडिया पर तरह तरह की धमकियाँ दे रहे थे और इसी को लेकर उन्होंने दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। 5 नामजद लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है जो बूंदी जिले के रहने वाले हैं। दरगाह SHO रविंद्र सिंह हाड़ा के मुताबिक उन्होंने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं इस सबके अलावा अगर बड़ी और अहम खबरों की बात करें तो जिस तरह से कोरोना काल के बाद से ही लगातार बिजली के बिलों को लेकर प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से राशियों में जो गड़बड़ी की शिकायतें निकल के सामने आ रही थी और उपभोक्ताओं का यह आरोप था कि उनके उपभोग से ज़्यादा की राशि बिलों में आ रही है। उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद अजमेर डिस्कॉम ने अपने अधीन आने वाले 11 जिलों के सभी उपखंडों पर विशेष कैंप लगाकर आज उपभोक्ताओं के बिलों को लेकर जिनकी समस्याएं थी उनका समाधान किया है। खुद अजमेर डिस्कॉम के MD VS भाटी ने आज सराधना में शिविर में कैंप करके उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुना और उनका उचित तरीके से निस्तारण किया। करीब 11,000 उपभोक्ताओं की समस्याओं का इन शिविरों के जरिए समाधान किया गया है। वहीं निजी स्कूलों की ओर से फीस को लेकर अभिभावकों पर बनाया जा रहा दबाव लगातार जारी है और इसको लेकर अभिभावक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। आज भी अजमेर में सेंट स्टीफेंस स्कूल के खिलाफ बड़ी संख्या में अभिभावक सड़कों पर उतरे और फीस वसूली की मांग को बेवजह बताते हुए उन्होंने जब तक क्लासेस शुरू नहीं होती हैं नियमित रूप से तब तक फीस नहीं वसूलने की मांग की है। इसको लेकर मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बनी, जहां पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों पक्षों के साथ समझाइश भी की है। वहीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2020 की सप्लीमेंट्री की परीक्षाएं 3 सितंबर से शुरू होने जा रही है। इसको लेकर बोर्ड ने जो सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनके एडमिशन कार्ड जो है बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। करीब 1.25 लाख विद्यार्थी जो है बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा में बैठेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में बीजेपी से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश में बीजेपी प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। 7 संभागों में प्रभारियों की नियुक्ति तय की गई है। 44 जिला प्रभारियों की भी नियुक्ति हुई है। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देशों पर ये नियुक्तियां की गई हैं। तो 44 जिला प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है। संभाग स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश पर ये नियुक्तियां तय की गई हैं। तो राजस्थान बीजेपी में इसे आगामी चुनाव के मद्देनजर फेरबदल माना जा सकता है। चुनाव की रणनीति के तहत राजस्थान में अपनी रणनीति के तहत 44 जिला प्रभारियों की भी नियुक्ति हुई है। सतीश पूनिया के निर्देश पर इन नियुक्तियों को किया गया है। तो प्रदेश में बीजेपी प्रभारी बनाए गए हैं। 7 संभागों में ये बीजेपी प्रभारी तय किए गए हैं। 7 संभागों के अलावा 44 दूसरी नियुक्तियां भी हुई हैं। जिसमें बीकानेर संभाग के, जयपुर संभाग के प्रभारी मदन दिलावर बनाए गए हैं।
ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा के साथ। सुधीर, 7 संभागों में भी प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस बदलाव को सुधीर आप कैसे देखते हैं? 7 संभागों के प्रभारी कौन कौन बनाए गए हैं? देखिए, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद पे सतीश पूनिया की नियुक्ति के बाद या उनके चुनाव के बाद उनकी टीम का गठन हुआ और उसके बाद अब संभाग के प्रभारी लगाए गए हैं। 7 संभाग के प्रभारियों के अलावा जो बीजेपी के संगठनात्मक 44 जिले हैं वहां पे भी प्रभारी नियुक्ति हुई है और इसमें तमाम वो बड़े नाम हैं जो कि अभी विभिन्न पदों पर भी है या पूर्व में बड़े पदों पर रहे हुए हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है। जिससे बीकानेर में माधोराम चौधरी को दिया है, जयपुर में जो कि विधायक मदन दिलावर है उनको लगाया गया है, भरतपुर में मुकेश दादी जो कि अभी वर्तमान में उनकी टीम में शामिल है, अजमेर में प्रसन्न मेहता है, जोधपुर में भजनलाल शर्मा है, उदयपुर में हेमराज मीना है, कोटा में सीपी जोशी है। इसी तरह से जो 44 जिला प्रभारी लगाए गए हैं उनमें भी कई बड़े नाम है, जिसमें ओम सारस्वत का नाम है जो बीकानेर शहर में लगाए गए हैं। इसी तरह श्री गंगानगर में बिहारी लाल बिश्नोई को लगाया गया है। राज्यसभा के जो सांसद अभी निर्वाचित हुए थे जयपुर शहर में उनको प्रभारी लगाया गया है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो सीकर में जो कि अलका सिंह गुर्जर को लगाया जाए, ये पूर्व विधायक रही है। अलवर उत्तर में मनीष पारिक को लगाया गया, अलवर दक्षिण में विष्णु चेतानी को लगाया गया। ऐसे कई सारे नाम है कि जो कि किसी न किसी पद पर रहे हैं। जोधपुर शहर में विधायक वासुदेव देवनानी को लगाया गया है। इसी तरह जैसलमेर में विधायक जोगेश्वर गर्ग को लगाया गया है, बाड़मेर में नारायण पंचारिया को लगाया गया है, बालोतरा में शंकर सिंह राजपुरोहित को लगाया है, उदयपुर शहर में कनकमल कटारा को लगाया गया है, बांसवाड़ा में प्रमोद सामर को लगाया गया, कोटा शहर में प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत को लगाया गया। इस तरह से बीजेपी ने संगठनात्मक नियुक्तियों का दौर चल रहा है और उसी के तहत अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सतीश पूनिया के निर्देश पर ये संभाग प्रभारी और जिला प्रभारियों की नियुक्ति है, जो अपने लंबे समय से जो अटकी हुई नियुक्तियां थी उनका दौर पिछले दिनों से शुरू हुआ, उसी के तहत ये नियुक्तियां हुई है। बिल्कुल सुधीर, लंबे समय से नियुक्तियां अटकी हुई थी और अब जाकर प्रदेश प्रभारी ने इन नियुक्तियों को तय किया। तमाम जानकारी के लिए सुधीर आपका बहुत धन्यवाद। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।